हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिफरेंशिएशन में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सब क्या होता है और साथ ही साथ जो है ये सब वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये सब के ऊपर इस वीडियो में हम प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपको बताएंगे कि ये सब में क्या डिफरेंसेज होता है, ये सब के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में ये सब होता क्या। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन हम सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू जो है हमारा एक फंक्शन है fx। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि देन इस केस में अगर मान लेते हैं कि y को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम dy बाई dx निकालते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो f डैश x बोलते हैं, dy बाई dx, या इसी को क्या बोलते हैं, तो f डैश x बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग पहले से ही देखते हुए आ रहा है और ये हमारा क्या कहलाता, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत सारा कंसेप्ट जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मान लेते हैं इसी dy बाई dx को अगर हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी इसी dy बाई dx को जो है ना एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। तो अब ये हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। इसको और भी तरीका से लिखते हैं, ये सब बताने वाले हैं, बस अभी देखते रहिए। अगर मान लेते हैं कि इसी d2y बाई dx स्क्वायर को जो है एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो अब जो है इसको ऐसा लिखा जाता है dqy बाई dx। तो ये क्या बन जाता, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता। तो कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन y इक्वल टू fx दिया हुआ, यानी y का वैल्यू जो है x के टर्म में है और इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx का चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता। इसी dy बाई dx को लेकर के आए, एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तब इसको लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता। फिर इसी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लेकर के आते, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता। वैसे ही इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार हम लेकर के आते हैं और फिर से जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है, यानी d4y बाई dx का पावर क्या हो जाएगा, 4। तो कुछ इस तरीका से जो है लगातार ये आगे बढ़ते रहता है और लास्ट में जो है जाकर के हम लोग लिख सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको लिखने का और भी तरीका होता, तो ये सारे तरीका को जो है पहले आपको हम बता देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये सब पे प्रैक्टिस भी करेंगे और उसको आप समझ लेते हैं तो आगे भी आपको बोला जाएगा तो आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, हालांकि आगे का जरूरत नहीं पड़ता। समझ रहे ना। तो ये सब जो है बेसिक है, पहले से जो आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस किए होंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझ रहे ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज y इक्वल टू हमारा एक फंक्शन है fx। देन अगर बात हो रहा है किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। किसका बात हो रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको लिखते कैसे ये समझिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि dy बाई dx का बात हो रहा। इसी dy बाई dx को आप चाहते हैं तो आप f डैश x भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी को आप चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं d1y भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप चाहते हैं तो y डैश भी बोल सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसी को आप चाहते हैं तो y1 भी बोल सकते हैं। ये भी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी इसमें से किसी भी एक तरीका से जो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही मान लेते हैं कि अगर बात किया जा रहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको कैसे लिखते हैं ये बता रहे हैं ताकि बुक में कहीं यूज करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो इसको लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। अभी जस्ट बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, तो dy बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं f डबल डैश x, डबल डैश का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, या ऐसे लिख सकते हैं d2y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या लिख सकते हैं y डबल डैश, या लिख सकते हैं y2। ये सब का सब जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसमें से कोई भी एक लिखा हुआ मिल जाए तो आपको क्या समझना, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझना। वैसे ही मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो d3y
बाई डी एक्स क्यू, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को बताता। या आप लिख सकते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, समझ रहे ना। या आप लिख सकते हैं डी थ्री वाई, या आप लिख सकते हैं वाई पे ट्रिपल डैश, या आप लिख सकते हैं वाई थ्री। ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही मान लेते हैं आप लिखना चाहते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, किसको लिखना चाहते हैं? तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाता? तो डी फोर वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 4, या आप एफ 4 को डैश करके तब एक्स लिखिए, या लिख दीजिए डी फोर वाई, या आप वाई इसके ऊपर 4 डैश कर दीजिए, या फिर क्या लिख दीजिए वाई 4। ये सब का सब किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव चलते ही रहेगा, इसका कोई सीमा नहीं है। अब मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव का। किसका बात कर रहे हैं? तो एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव, एकदम ध्यान से समझना है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब हो जाता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी एन वाई बाई डी एक्स टू डी पावर कितना n। बाकी यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो सिंगल डैश, सेकंड है तो डबल डैश, फिर ट्रिपल डैश, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 4 को डैश, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो n बार तो डैश देना संभव है नहीं, तो इस तरीके से उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कितना लिख देंगे? तो डी एन वाई, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव, या यहाँ पे वाई एन लिख सकते हैं। बस डैश वाला इसमें हटा दे रहे हैं क्योंकि डैश n बार लिखना जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। ये सबका जरूरत आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए कि y इक्वल टू कोई आपका एक फंक्शन है, अगर आप इसको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो बन जाता सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो बन जाता थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो बन जाएगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही जो है ये प्रोसेस कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहता है। अब कुछ प्रैक्टिस आपको करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, इसके बावजूद भी जो है 2-3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हम इस पर बता देते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम सेकंड पे भी बताएंगे, थर्ड पे भी बताएंगे, बस पैसेंस बना के वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पे हेडिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स का चर्चा हो रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, इतने तरीका से हम लिख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा पॉपुलर इसमें dy बाई डी एक्स है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बुक में जो है ये सब में जो है किसी एक का यूज कर सकता है। तो इसको जो है आप माइंड में रखिएगा जरूर। वैसे ही सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का, तो ये सब माइंड में रखना है ताकि कोई कन्फ्यूजन जो है आपको ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ इफ y इक्वल टू एक्स का पावर 10 देन फाइंड, मान लेते हैं कि dy बाई डी एक्स बोल रहा है यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को चाहता तो f डैश एक्स भी लिख सकता था, या d1y, या आपका जो है y डैश, या फिर y1, समझ रहे ना, वो सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता। तो ये सिंपली आप पहले से भी जानते होंगे। सीधे सॉल्यूशन में आएंगे और यहाँ पे हमारा गिवन हो जाएगा कितना, तो y इक्वल टू एक्स का पावर 10, y के वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ। अब लिखेंगे यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स टू डी पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल रहा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो आप जानते होंगे x का पावर n वाला फॉर्मूला, यानी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है तो क्या करते हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, यानी 10 इंटू एक्स का पावर 10 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो है dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमको मिल जाता है 10 इंटू एक्स टू डी पावर 9, यही हमारा आंसर हो जाता। तो अभी हम लोग जो dy बाई डी एक्स निकाले हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, उसके बाद सेकेंड पे आएंगे हम। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ y इक्वल टू मान लेते हैं tan x है, देन बोला जा रहा है फाइंड, मान लेते हैं y1, तो y1 का मतलब ही वही होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सॉल्यूशन करके यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन है हमारा y किसके इक्वल है, तो tan x के इक्वल है। अब हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताना तो इसके लिए एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा।
तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स और इधर d tan x यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को ही आप चाहते तो y1 बोल सकते हैं, चूंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। और tan x का आप जानते होंगे फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कि क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। तो यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे हो गया, ये ऑलरेडी आप पहले से भी जानते होंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, यानी यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला है प्रॉब्लम्स ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखिए, इसके बाद थर्ड पे भी बता देंगे, फिर आप आगे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम डाल रहे हैं कि इफ y इक्वल टू मान लेते हैं कि x का पावर जो है 20 है, देन आपसे बोला जा रहा देन फाइंड, मान लेते हैं आपसे बोला जा रहा है कि आप y डबल डैश बताइए। देख रहे हैं ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसमें से हम किसी भी एक तरीका से लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम बोल दे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताइए, तो भी सेकंड समझना। f डबल डैश x बोल दे, सेकंड ही समझना। d2y बोल दे, y डबल डैश बोल दे, y2 बोल दे, ये सब आपको ध्यान में रखना ताकि क्वेश्चन में कुछ भी बोले तो आप जो है उस काम को कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको बताना है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में आएंगे और गिवन में हम डालेंगे कि हमारा y इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो x का पावर 20। तो एक बार में तो ये दो बार डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो पहले फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 20 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x के पावर 20 का क्या हो जाएगा, 20 बाहर, और x का पावर हो जाएगा 20 माइनस 1, यानी फाइनली वैल्यू मिला 20 इंटू एक्स का पावर कितना, तो 19। अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसके लिए फिर से जो है दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे फिर से यहाँ पे कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो उस केस में जो है यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फिर से dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो पहले से dy बाई डी एक्स इधर दिख रहा है ना, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। और इधर हमको क्या दिख रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ 20 इंटू एक्स का पावर 19, ये किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब दोबारा डिफरेंशिएट होता तो इसी को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, शुरू में ही बताया। और यहाँ से 20 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, x के पावर 19 का डेरिवेटिव हो जाएगा 19 इंटू एक्स का पावर 19 माइनस 1। तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को ही आप चाहते हैं तो y डबल डैश बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 380 इंटू एक्स का पावर 19 माइनस 1 यानी कितना है 18। तो यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमसे बोला जा रहा है कि इफ y इक्वल टू जो है साइन एक्स है, ठीक है, देन बोला जा रहा है कि फाइंड कीजिए आप जो है किसको, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे भी हमको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन में आ जाएंगे, ध्यान से क्वेश्चन देखते रहिए और उसके बाद वीडियो खत्म होगा, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी और भी हम क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा लेवल बढ़ा करके। तो y इक्वल टू क्या आपका साइन एक्स है, तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स और इधर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स और साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है, डाल दिए। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, फिर से हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट होगा तो यहीं आएगा, और इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाता है, cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो माइनस
साइन एक्स होगा। यही हमारा जो है आंसर हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी प्रैक्टिस देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जाता कि y इक्वल टू है लॉग एक्स, और देन बोला जाता है कि आप फाइंड कीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि y2 फाइंड कीजिए। y2 का मतलब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही होता। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन y इक्वल टू हमारा दिया हुआ log x, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स, और यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता तो क्या आता, 1/x आता। फिर से डिफ्रेंशिएट करना एक बार दोनों साइड, तब ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। तो फिर से हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे d2y बाई कितना, तो dx स्क्वायर, और इधर डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू डायरेक्ट आता है -1/x स्क्वायर, लेकिन हम करके बता देते हैं। तो d नीचे x का पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये x के पावर n पे बनेगा, चूंकि बेस में वेरिएबल है, पावर में क्या कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला इसका होता है n इंटू, यानी n के जगह -1 दिख रहा है, इंटू x का पावर n यानी -1 फिर -1, तो -1 इंटू एक्स का पावर -2, यानी ये हो जाता है -1/x स्क्वायर। तो फाइनली जो है यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या आप इसी को जो है y2 भी बोल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या मिला, तो -1/x स्क्वायर मिला। समझ रहे ना। तो y इक्वल टू लॉग एक्स दिया था, तो इसका जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको क्या मिला, तो -1/x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेकंड पे एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद थर्ड पे देखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू मान लेते दिया हुआ x साइन x, दो फंक्शन है, x इंटू साइन एक्स समझना, नहीं u इंटू भी बोला जा रहा। देन फाइंड, आपको क्या करना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। तो गिवन में हम डालेंगे कि हमारा y दिया हुआ कितना है, तो x साइन x है। एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, यानी डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स। अब आप जानते होंगे u इंटू भी का रूल, x एक फंक्शन है, इसको u मान लेते हैं, साइन x दूसरा फंक्शन है, इसको भी मान लेते हैं। तो u इंटू भी पे क्या होता है कि पहले u को बाहर करते हैं, भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस भी को बाहर करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बस वही काम करने वाले हैं। तो ये हमारा u की तरह काम करेगा, ये हमारा भी की तरह काम करेगा, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो x बाहर होगा, तो डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा, साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर अगली बार में साइन x बाहर होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x, साइन x का डेरिवेटिव तो cos x, फिर यहाँ पे साइन x है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाता है ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो x cos x प्लस साइन x। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डिफ्रेंशिएट एक बार और करना होगा, फिर से लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब फिलहाल ये दो फंक्शन में बटा हुआ है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दोनों प्लस में है। तो u प्लस बी का आप डेरिवेटिव जानते हैं कि पहले u का डेरिवेटिव प्लस फिर b का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो है इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ x cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कितना, साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। हम एक लाइन शॉर्टकट कर दिए हैं, जैसे होता है ना कि ये पूरा को दिखाते एक बार और तब अलग अलग करते हैं, तो डायरेक्ट अलग अलग कर दिए, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पे आपका हो जाता है d2y बाई कितना, तो डी एक्स स्क्वायर। अब ये जाएगा u इंटू भी पे, यानी x बाहर होगा cos x का डेरिवेटिव, फिर cos x बाहर होगा x का डेरिवेटिव। तो इसको भी हम डायरेक्ट करते हैं, x बाहर करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो माइनस साइन x, फिर cos x बाहर करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा,
और यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स साइन एक्स, ये क्या हो जाता है, तो माइनस एक्स साइन एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो कॉस एक्स है और यहाँ पे भी कॉस एक्स ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 cos x। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। तो देखें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स साइन एक्स और हमको बताना था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करके हम लोग जो है इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे देख लीजिए, उसके बाद आपको सारा चीज़ क्लियर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। हालांकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, फिर भी अगर आता है तो कोई इशू नहीं है। जैसे मान लेते क्वेश्चन है आपका कि इफ y इक्वल टू एक्स का पावर 3 है मान लेते हैं, देन बोला जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए d3y बाई डी एक्स क्यू। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्यूबिक है और देखिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद इसका क्या हाल होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम गिवन डाल देते हैं, y इक्वल टू कितना है, तो x का पावर 3 है। अब हो जाएगा यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मिल जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो 3x स्क्वायर। x के पावर 3 को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1 वाले फॉर्मूला पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं, ये हो जाता है d2y बाई कितना, तो dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। 3 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3 बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो यहाँ से मिल जाता है हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, 6x हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करना है, फिर लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन, क्योंकि थर्ड तक जाना है इसलिए 3 बार, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू हो जाएगा, समझ रहे ना। और इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 6 बाहर हो जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी 6 इंटू 1, यानी ओवरऑल वैल्यू कितना आया, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में था क्यूबिक, जब एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो ये बन गया क्वाड्रेटिक, जब दोबारा डिफ्रेंशिएट हुआ तो ये बन गया लीनियर, देख रहे हैं x का पावर 1 है, और जब तीसरा बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो ये क्या बन गया, तो आपका जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल बन गया, समझ रहे हैं। इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो पोलिनोमियल के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, उसका डिग्री जो है एक एक करके घटते ही जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, उसके बाद वीडियो को ओवर किया जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं इफ y इक्वल टू साइन एक्स देन फाइंड y3। y3 का मतलब वही हुआ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन हमारा y इक्वल टू कितना, तो साइन एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना, तो x। तो dy बाई डी एक्स हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करना, चूँकि हमको तो 3 बार करना है इसमें। फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। तो अब dy बाई डी एक्स जो है एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। फिर डिफ्रेंशिएट करना है, फिर से हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, x। तो ये क्या बन जाएगा, तो d3y बाई डी एक्स क्यू, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना, तो x। माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे
हमको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y3 लिखना था, इसका वैल्यू कितना आया तो माइनस cos x आया, यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कि पहले sin x था, एक बार डिफ्रेंशिएट किए cos x, दोबारा डिफ्रेंशिएट किए cos x को तो माइनस sin x, फिर तीसरी बार डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस बाहर और sin x का डेरिवेटिव कितना cos x, यानी ओवरऑल वैल्यू जो है माइनस cos x आया। तो कुल मिलाकर के अगर आप डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट बढ़िया से जानते हैं, अच्छा से प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो ये सब जो है डेरिवेटिव निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग समझें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, एंड सो ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, और जरूरत पड़े तो इनके वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो देखने के बाद जो है इस बेसिस पे आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। अगर कोई डाउट लग रहा तो आप हमसे कमेंट में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।